Hello guys, welcome to Scientific Diets with Dietitian Shivali. I hope all are you great in this pandemic situation. So लास्ट वीडियो में हमने ओट्स खीर बनानी सीखी थी एंड आज हम बात करते हैं ओट्स खीर में जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स लिए थे उनके बेनिफिट्स एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में. आई होप आप सबने वो न्यूट्रिशनस खीर, ओट्स खीर बनाई अपने अपने घर पे एंड आप सबको भी वो डिलीशियस लगी है. तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा उसको ओट्स खीर बना के. फर्स्ट इंग्रेडिएंट हम ओट्स की बात करते हैं. ओट्स में प्रोटीन बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि वेजिटेरियंस को प्रोटीन की मात्रा कम मिलती है अकॉर्डिंग टू नॉन वेजिटेरियंस. तो वो ओट्स का इस्तेमाल करें, अपनी डाइट में इंक्लूड करें, बहुत ही इजीली इंक्लूड हो जाएंगे ओट्स. आफ्टर दैट इसमें सोल्यूबल फाइबर्स, जो हम नॉर्मल फाइबर्स जिसे हम कहते हैं सोल्यूबल फाइबर्स की मात्रा भी बहुत अधिक होती है. सोल्यूबल फाइबर क्या काम करता है? सोल्यूबल फाइबर हमारी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको कम करता है, लोअर बैड कोलेस्ट्रॉल. ओके, उससे क्या होता है, जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत प्रिवेंट मिलता है. स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत प्रिवेंशन मिलता है, उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है वो. एंड उन टाइप 2 डायबिटीज में हेल्पफुल होता है एंड यू कैन से दैट कॉन्स्टिपेशन में हेल्पफुल होता है. एंड उसमें कोलेस्ट्रॉल तो कम होता ही होता है. कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो ऑफकोर्स हाई बीपी की प्रॉब्लम भी लो होगी. एंड यू कैन से दैट उससे फिर हमारा कॉन्स्टिपेशन भी अच्छा होगा, हमारे वेट लॉस में हेल्प. ओट्स ग्लूटेन फ्री भी होता है, तो जिन पेशेंट्स को सीलियक डिजीज की प्रॉब्लम है वो इजीली अपने डाइट में प्लीज ओट्स को इंक्लूड करें अपने डाइट में. एंड यू कैन से दैट स्किन और हेयर के लिए तो बेनिफिशियल होता ही होता है ओट्स, because it is a antioxidant, protein rich, soluble fiber, especially in vitamins and minerals. In vitamin and minerals you can say that magnesium and zinc. मैग्नीशियम एंड जिंक में सबसे ज्यादा पाया जाता है. एंड उससे क्या होता है, हमारी जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ही हेल्पफुल होता है. अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑफ ओट्स. ओट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यूज, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में. ओके, तो उसमें कैलोरीज होती हैं. ओट्स में 115 कैलोरीज होती हैं, 8 ग्राम प्रोटीन होता है, 3 ग्राम फैट होता है, 5 ग्राम प्रोटीन होता है एंड स्पेशली सोल्यूबल फाइबर 4 ग्राम होता है. सो यू कैन से दैट ओट्स इज a beneficial and healthiest ingredient. And the second one we talk about, अब हम दूसरे इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, हनी. हनी इज ऑल्सो अ बेस्ट इंग्रेडिएंट. जैगरी, गुड़ भी यूज करते हैं, गुड़ यूज कर सकते हैं, डेट्स यूज कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे हनी यूज किया है तो हम हनी की बात करते हैं. हनी के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स ये हैं कि हनी हमने 1 टीस्पून लिया था, तो 1 टीस्पून इज इक्वल टू 7 ग्राम्स एंड 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 21 ग्राम्स. तो 1 टीस्पून मतलब 7 ग्राम्स जो हमारा हनी है उसमें हमारी 21 कैलोरीज होती हैं एंड उसमें एंड शुगर उसमें 6 ग्राम्स होती हैं. अब हम बात करते हैं 1 टेबल स्पून की. जो हमारा 21 ग्राम है उसमें हमारी 64 कैलोरीज एंड यू कैन से अप्रॉक्स 20 और 17 ग्राम्स ऑफ शुगर उसमें होती है. ठीक है, 1 टेबल स्पून में. अब हम उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, हनी के बेनिफिट्स के बारे में. गॉट इट? के बारे में बात करते हैं. हनी इज ऑल्सो अ बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट. तो हनी में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप हनी ही यूज करें, जैगरी यूज करें, आई मीन गुड़ यूज करें एंड डेट्स यूज करें एंड अवॉइड करें अपनी डाइट में शुगर को अवॉइड करके आप ये तीनों इंग्रेडिएंट यूज करें अपनी डाइट में. हनी के बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं. हनी इज ऑल्सो अ बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट. तो हनी में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप हनी
ही यूज़ करें, जैगरी यूज़ करें, आई मीन गुड़ यूज़ करें, एंड डेट्स यूज़ करें, एंड अवॉइड करें अपनी डाइट में शुगर को अवॉइड करके आप ये तीनों इंग्रेडिएंट यूज़ करें अपनी डाइट में। और हनी के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो हनी इज़ अ हेल्पफुल टू योर एलर्जीज आपकी बॉडी में होती है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है हनी। आपके जो आपको हेल्प करता है हनी, आपके कफ की प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी हनी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड द थर्ड वन इज़ आप सेक्रीफाइस मत कीजिए स्वीटनेस का अपनी डाइट में। लाइक आप लोग कहते हैं कि हमें वेट लॉस की डाइट करनी है, वेट मैनेजमेंट की डाइट करनी है, या फिर कोई भी हमारी डाइट लेनी है तो हमें शुगर छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आप बिना मीठा का खाना नहीं खाएं, या फिर आप मीठा नहीं खा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना मीठा ना छोड़कर अपना मीठा इंक्लूड कीजिए, बट उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाइए। लाइक मैंने अभी जैसे आपको बताया कि आप शुगर के जगह बस हनी और डेट्स यूज़ कीजिए एंड शुगर को अवॉइड कीजिए, वो भी आपकी स्वीटनेस रखेगा खाने में। तो इट इज़ ऑल्सो अ बेनिफिशियल एंड प्लीज़ अवॉइड दिस शुगर एंड बट हनी को आप स्मॉलर अमाउंट में ही यूज़ कीजिए, बिकॉज हनी में एक हमारा शुगर में हमारा जैसे ग्लूकोज हमारा होता है, वैसे ही हमारा हनी में फ्रक्टोस नाम का एक न्यूट्रिएंट होता है। जो फ्रक्टोस होता है उसमें स्वीटनेस मतलब मिठास बहुत ही ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू ग्लूकोज। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप हनी को स्मॉलर अमाउंट में इंक्लूड कीजिए अपने फूड में, अपनी ड्रिंक्स में, इन सब में आप इंक्लूड कीजिए, बट स्मॉलर अमाउंट में यूज़ कीजिए। ओके, एंड अवॉइड दिस शुगर। आई से अगेन एंड अगेन दैट अवॉइड दिस शुगर and include honey, jaggery and dates in your diet. Got it? Benefit. And yes, last benefit is vitamins and minerals. honey में vitamins and minerals भी बहुत ही पाए जाते हैं, ट्रेसेस किए गए हैं अकॉर्डिंग टू RDA क्या हम कह सकते हैं, एंड USGA में कहा गया है। जो हमारे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं जो भी मैंने आपको बताए हैं अभी, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, वो सब हमारी USGA रिकमेंड के द्वारा ही कही गई हैं। एंड द लास्ट वन इज़ मिल्क। सो बेनिफिशियल इट इज़ अ मिल्क। यस, मिल्क में कैल्शियम बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू RDA 70% कैल्शियम 1 कप मिल्क में होता है। आप सब जानते हैं मिल्क में कैल्शियम सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि हमारी बोन्स स्ट्रांग रहती हैं। यस, हमारी बोन्स स्ट्रांग रहती हैं बिकॉज ऑफ अ कैल्शियम। ओके, एंड द सेकेंड पॉइंट इज लो इन कार्ब्स। उसमें कार्ब्स बहुत ही कम मात्रा में होता है, जिससे कि हमारा जो ग्लूकोज लेवल होता है बॉडी में वो कम होता है, एंड डायबिटिक्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बट देयर इज ऑल्सो वन पॉइंट, वो डायबिटिक्स के लिए इसलिए अच्छा होता है क्यों, कौन से वाला मिल्क अच्छा होता है, दैट इज लो फैट मिल्क, स्किम मिल्क। जैसे कि हम कहते हैं कि स्किम मिल्क यूज करना चाहिए। स्किम मिल्क आजकल आप जानते हैं कि कुछ भी चीज प्योर नहीं आ रही है, तो मेरा मानना ये है कि स्किम मिल्क अगर आप खरीदते हैं, लो फैट मिल्क आप खरीदते हैं मार्केट से, तो उसको भी एक बार आप घर में लाके उबाल लीजिए। आपने देखा होगा, आप उसको घर में लाके उबालेंगे, आप ट्राई कीजिए, उसमें भी मलाई आती है। तो उस मलाई को, उस क्रीम को हटाकर फिर उस स्किम मिल्क को आप अपनी डाइट में यूज कीजिए। वो जो ओट्स खीर मैंने बताई है उसमें यूज कीजिए। स्किम मिल्क में लोअर फैट पाया जाता है, बट जो बाकी बेनिफिशियल्स हैं, बाकी जो बेनिफिट्स हैं मिल्क के, वो सारे सेम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर स्किम मिल्क ले रहे हैं, लो फैट मिल्क ले रहे हैं, तो उससे हमारे बेनिफिट्स जो बाकी हैं, कैल्शियम, प्रोटीन, ये सब कुछ, वो कम हो जाते हैं। नहीं, बस हमारा जो कार्ब्स या कैलोरीज होती हैं वो कम होती हैं, या फिर जो हमारा फैट होता है वो कम होता है। स्पेशली हमारा फैट कम होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है लो फैट मिल्क, स्किम मिल्क। इसकी क्रीम निकलती है, ऑफ कोर्स फैट निकलता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है लो फैट मिल्क, और इसीलिए इसमें इम्पोर्टेंट होता है फैट। प्रोटीन इज अनदर की न्यूट्रिएंट इन द मिल्क। प्रोटीन भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है।
जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि डायबिटिक पेशेंट लो फैट मिल्क, स्किम मिल्क अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। यस, वो लोग यूज कर सकते हैं, बट अगर आपका ब्लड शुगर फ्लक्चुएट करता रहता है तो प्लीज आप मिल्क को अवॉइड कीजिए, चाहे वो लो फैट मिल्क हो, चाहे वो नॉर्मल मिल्क हो, क्रीमी मिल्क हो। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता है, बढ़ता है, तो आप मिल्क को अवॉइड ही कीजिए। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि कहीं ना कहीं आजकल कोई भी चीज पे नहीं आती, तो कहीं ना कहीं हमारी उसमें चीजें रह जाती हैं। जैसे हमारा क्रीम भी रहेगा, अगर आप घर पे आकर उबालें उसको तो आप देखेंगे कि उसमें अभी भी क्रीम रहेगा। तभी मैंने कहा क्रीम हटाकर यूज कीजिए। बट अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है या कम होता है, जो भी होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है ऊपर नीचे, तो प्लीज उसको मिल्क को अपनी डाइट में ना करें। अब 1 कप ऑफ मिल्क हमने लिया था। 1 कप ऑफ मिल्क हमारा होता है 240 ml का। ओके, 240 ml, जिसमें हमारी कैलोरीज होती हैं 110 कैलोरीज, एंड प्रोटीन होता है 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन, एंड फैट इज 3 ग्राम ऑफ फैट इन दी लो फैट मिल्क। यस, लो फैट मिल्क में भी, स्किम मिल्क में भी आपका 3 ग्राम फैट तो होता ही होता है, एंड 13 ग्राम ऑफ कार्ब्स पाया गया है अकॉर्डिंग टू RDA। जो हम पर सर्विंग होगी उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की, टोटल जो हमारा न्यूट्रिशनल फैक्ट है उसकी बात करते हैं। उसमें हम हमारा सारे इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड होंगे, मिल्क, हनी एंड ओट्स। तो उसमें जो हमारी पर सर्विंग की होगी उसमें हमारा होगा 240, हमारी अप्रॉक्स में बताऊंगी, अप्रॉक्स हमारा इतना होगा, अप्रॉक्स 240 कैलोरीज होंगी हमारी, 6 ग्राम ऑफ शुगर होगा, 6 ग्राम ऑफ फैट होगा, 4 ग्राम ऑफ हमारा सॉल्युबल फाइबर होगा, आई मीन फाइबर होगा, एंड 13 to 40 ग्राम प्रोटीन होगा, 13 से 14 ग्राम हमारा प्रोटीन होगा। ओके, यू कैन ऑल्सो लाइक दिस एंड यू कैन ट्राई इट, एंड ये it is good for diabetic patient, heart patient and also a weight loss type, but you can try a low fat milk। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि लो फैट मिल्क आप यूज कीजिए, स्किम मिल्क आप यूज कीजिए, एंड ये आपके डायबिटिक, हार्ट एंड वेट लॉस में बहुत ही हेल्पफुल रेसिपी है। बट इट इज यूज इन अ वंस इन अ वाइल, कभी कभी इसको यूज कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको डेली रूटीन में आप यूज करें, डेली यूज नहीं करेंगे, हम मंथ में 1 to 2 टाइम्स इसको यूज करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, आई होप ऑल आर यू लाइक दिस, and please subscribe, comment and like.